हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था 1 to 4 नंबर। जैसा कि हमने बताया फर्स्ट लेक्चर में कि ये मिसलेनियस है, इसमें जितने टाइप्स का आप पढ़े हो इंटीग्रेशन, चाहे वो पार्टिकुलर फंक्शन का हो या फिर बाई पार्ट्स का हो, पार्शियल फ्रैक्शन का हो, डेफिनेट इंटीग्रल्स है, सारे का मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देख करके आपको पहचानना होगा कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा। मिसलेनियस नाम ही है, ठीक है। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, और कैसे पहचानते हैं कि ये किस एक्सरसाइज का है, किस रूल्स पे बनेगा, ठीक है। तो अगर आपका एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट है तो आप देख करके इस क्वेश्चन को पहचान सकते हो कि किस रूल पर सॉल्व होगा, ठीक है। तो मिसलेनियस करने के पहले आप अच्छे से जितना भी एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज को देखो, एंड आफ्टर दैट मिसलेनियस सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा किस रूल पर सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है मिसलेनियस 1/x पर हाफ प्लस x पर 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चैप्टर 7 का सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 1/x पर पावर हाफ प्लस x टू द पावर 1/3 dx, ठीक। 1/x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर 1/3 ऐसा है। देखो भाई, यहाँ पर ये जो पावर है दोनों में, x यहाँ पर ये दोनों एक फ्रैक्शन है। तो जब भी आपका ऐसा फ्रैक्शन में दिखे या फिर आपको इस तरह से दिख जाए 1/x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 4/5, इसको करना, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा, बाय द वे ये है नहीं, मैं बस ऐसे ही लिख के समझा रहा था, ठीक है, हटाते हैं। तो ऐसा जब भी आपको दिखे तो आप सिंपल सा एक काम क्या करोगे कि इसका और इसका जो पावर है उसका एलसीएम क्या है, ठीक है, वैसा कुछ मानो। 6 आया एलसीएम, 2 है, 3 है, 6 आया। तो आप यहाँ से कुछ ऐसा सपोज करो कि x टू द पावर 6 को आप t मान लो, t टू द पावर 6, t टू द पावर 6 को x मान लो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये 6 एलसीएम के बराबर ये पावर टी पर मान के चलेंगे तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले वो फ्रैक्शन खत्म करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करें टी टू द पावर 6, तो यहाँ से ये पावर फ्रैक्शन तो हट जाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम है फ्रैक्शन हटाना, ठीक है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, डिफ्रेंशिएशन भी करना ही होगा। तो आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x कर लो या t कर लो, एक ही चीज है। चलो t के रेस्पेक्ट में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x के रेस्पेक्ट में करो या t के रेस्पेक्ट में करो, इधर का t का टर्म लिखती है तो चलो हम विद रेस्पेक्ट टू t ही कर लेते हैं। तो t के रेस्पेक्ट में करोगे भाई तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 इंटू टी टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इस तरफ क्या मिलेगा, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ठीक है। सो यहाँ से आप dx इज इक्वल टू इजिली निकाल सकते हो। यहाँ से आपको मिला dx इज इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5 इंटू डी टी। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला, ठीक है। यहाँ पर dx हटेगा, ये वैल्यू लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर नाउ हमारा क्वेश्चन पार्ट जो है 1/x टू द पावर हाफ, तो x के जगह पर हमें t टू द पावर 6 लिखना है। तो t टू द पावर 6, t टू द पावर 6 लिखे, उस पर पावर हाफ है, प्लस अगेन t टू द पावर 6, इस पर पावर 1/3 है, ठीक है, एंड इज dx। तो dx भी हटेगा और ये चीज लगेगा। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हटाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा पावर कट के, तो 1/t टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 2 होगा, एंड dx के जगह पर क्या लिखोगे आप, 6 t टू द पावर 5 इंटू डी टी। ये dx के जगह पर आया यहाँ से,
ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है कि टी स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ से हम टी स्क्वायर को कॉमन कर लिए, 1 टी स्क्वायर कॉमन कर लिए, क्या बचेगा टी प्लस 1 बचा यहाँ से, टी प्लस 1 इंटू 6t⁵ एंड इज डी टी। ठीक है, T5 और T2 यहाँ से कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कितना t⁵ बचा, 2 है ना, स्क्वायर है टी का, यहाँ 5 है तो टी का क्यूब बचेगा। तो आपको फाइनल जो बचा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/t+1 इंटू 6t⁵ dt। ठीक है, यहाँ से 6 को आप बाहर ले सकते हो, तो यहाँ से 6 को हम बाहर ले लिए, 6 को बाहर कर दिए तो क्या बचा t³ एंड इज dt। ठीक है, ये बचा। अब 6 बाहर है, इसका इंटीग्रेट करना। अब देखो भाई, यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो ज़्यादा डिग्री का है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है हमारा ज़्यादा डिग्री का है और डिनोमिनेटर में है सो कम है, 1 डिग्री का है, ऊपर में 3 डिग्री का है, 3 डिग्री 1 डिग्री। तो ऐसे केस में बहुत समझदारी से काम लेना है। क्या करना है आपको, डिवीजन कर लो, सबसे सिंपल मेथड बनाइए। या तो 2 तरीका है, या तो इसमें कुछ चेंजेस प्लस माइनस करके फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके आप एक कट जाएगा, नहीं तो फैक्टराइजेशन में अगर दिक्कत है तो आप इसको डिवीजन कर लो, 2 मेथड आपके पास है। तो चलो हम डिवीजन मेथड अपना, चाहो तो यहाँ पर सब फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से सब +1 -1 करके हम फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हैं, पर चलो फैक्टराइजेशन छोड़ो, बहुत लोग को फैक्टराइजेशन इशू है, सो हम डिवीजन मेथड से चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से t+1 से जरा डिवाइड कर लो, यहाँ से t+1 से हमें डिवीजन करना है, t⁵ में डिवीजन करना है। ठीक है, देख लो। और भाई पहले t² में लगा तो t³ + t², साइन चेंज करो, ये खत्म, -t² बचा, -t से लगाओ तो -t² -t, साइन चेंज करो, प्लस ये कैंसिल, t बचा, फिर एक बार में लग जाएगा, है ना, तो t से तो t +1, साइन चेंज करो, कितना है -1। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे इसको, t³ के जगह पर आप t³ के जगह पर क्या लिखोगे, जो भी आपका क्वोशंट आया प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये चीज आप इस t³ के जगह पर लिखोगे। ठीक है, अरे भाई ये डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो ये इंटू ये प्लस ये रिमाइंडर। ठीक, तो ये इंटू ये करोगे और t+1 से डिवीजन भी है तो ये तो कट ही जाएगा t+1। ठीक है, सो हम डायरेक्ट लिख दिए आपको एक क्वोशंट जो भी है सो प्लस डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला -1 डिवाइडेड बाय जो डिवाइजर है, ये चीज लिख लो आप। तो चलो इसको हम मिटाते हैं और हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आया डिवीजन करके, यहाँ पर लिख लें। चलो, सो यहाँ पर हम डिवीजन दिखा दिए सामने। आओ भाई, 6 पहले है तो 6 है, इंटीग्रेशन t⁵, तो t⁵ को हमको क्या लिखना है इस ऑर्डर में, क्वोशंट, तो क्वोशंट ये आपका है t² -t+1, ये क्वोशंट हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -1, प्लस माइनस एक साथ हम माइनस लिख देते हैं, -1 बाय डिवाइजर, एक t+1 एंड लास्ट इज dt, ये चीज। अब यहाँ पर कितना टर्म है, 1 2 3 4, 4 अलग अलग टर्म है, चारों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ जी, यहाँ से 6 तो खैर बाहर है, t² का क्या होगा, t3/3 माइनस t²/2 प्लस t माइनस log t+1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पूरे का 6 से मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ें अगर तो 6 इंटू t आप किसको माने थे देख लो जरा, t⁵ = x था, सो यहीं से हम क्या ये कर सकते हैं कि t = x⁴ 1/6
6 हो सकता है, यहाँ पर 6 है तो इधर जाएगा तो पावर 1/6। तो t को हम हटाएंगे और x के रूप में आएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के रूप में था। तो लास्टली जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर तो x में ही जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन है भाई। तो भाई यहाँ पर t के जगह पर आप क्या लिखोगे, x⁴ 1/6। तो ये x⁴ 1/6 है, इसके ऊपर पावर 3 माइनस फिर से x⁴ 1/6, इसके ऊपर पावर 2 प्लस अगेन x⁴ 1/6 माइनस लॉग x⁴ 1/6 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये देखो पावर पावर मल्टीप्लाई, हाफ आ जाएगा यहाँ 1/3, मतलब अगर हम ब्रैकेट खोल के अगर लिखें तो 6 इंटू x⁴ हाफ होगा, /3 भी है इसमें, /3 है इसमें, /2 है, ठीक है, और बस /3 यहाँ पर आओ, माइनस x2 3 जा 6 तो x⁴ 1/3 /2, 2 3 जा कैंसिल होगा, यहाँ 3 2 जा कैंसिल होगा, प्लस यहाँ पर होगा 6 x⁴ 1/6, 6 से मल्टीप्लाई, माइनस 6 लॉग x⁴ 1/6 प्लस 1, यहाँ से कट जाएगा, 3 2 जा 6 कटा, 2 3 जा 6 कटा, सो आपका फाइनल हो गया 2 इंटू √x कर दे, हाफ है ना पावर, तो इसको हम √x लिखते रहे, 2√x माइनस 3 इंटू x⁴ 1/3 क्या है ये 1/3, 3 इंटू x⁴ 1/3 प्लस 6 इंटू x⁴ 1/6 माइनस 6 लॉग x⁴ 1/6 प्लस 1 एंड इज प्लस c, प्लस c तो आप लिखोगे ही लास्ट में, प्लस c लगा दो, प्लस c लगा दो, प्लस c लगा दो, ठीक है। सो यही इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्या हम किए, हमको यहाँ से फ्रैक्शन हटाना था, तो 2 और 3 का देखिए एलसीएम क्या होता है 6 होता है, तो x के जगह पर t⁶ मान लिए। ऐसा करने से हुआ क्या कि ये पावर हमारा फ्रैक्शन जो था वो सिंपल ऐसा हो गया, साथ में हम डिफरेंशिएट कर लिए, चूंकि dx को dt में चेंज करना होगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट के विद रेस्पेक्ट टू t कर दिए, या फिर विद रेस्पेक्ट टू x करो, एक ही चीज आना है आपको, dx इक्वल टू समथिंग dt लाना होता है, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो तो काफ़ी सिंपल वे में समझ जाओगे, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हो तो आप यूट्यूब पर टाइप कर लें, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय विश्वनाथ क्लासेस, कंप्लीट डिटेल्स, बहुत सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है, ठीक है। कंप्लीट कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आइए भाई, यहाँ से हमने dx इक्वल टू समथिंग dt निकाला, यहाँ पर पुट कर दिया, कॉमन में निकाला, काट दिया, ये आया। अब ये न्यूमरेटर में ज़्यादा पावर हो और डिनोमिनेटर कम हो तो आप डिवीजन करके इस ऑर्डर में आ जाओगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में आ गए, ये क्वेश्चन आया प्लस रिमाइंडर -1 बाय दिस, ठीक है। हाँ जी, 1 2 3 4 चार टर्म अलग अलग हुआ, चारों को अलग अलग हमने सॉल्व किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हुआ। 6 की बात करें, चलिए, तो कहने का मतलब कि ये क्या था, ये सब्स्टिट्यूशन था, सिंपल सा दिख रहा था, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करें, ठीक है सर, साथ में 6 से मल्टीप्लाई था, अच्छा। ये हमारा 6 नंबर हुआ। 7 की बात करते हैं, सॉरी 5 नंबर का 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा 5x बाई एक्स प्लस 1 x² प्लस 9, ठीक है। 5x बाई 6 नंबर इंटीग्रेट करना, 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस
9 एंड इज dx। क्लियर है? ये नीचे फैक्टर्स फॉर्म में है, ठीक है, क्या है, फैक्टर्स के रूप में है, ठीक है। तो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, ठीक है, ऐसे ही। तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी हमने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने को दो फैक्टर दिख रहा है, इसको और फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते, माइनस रहता तो कर लेते, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, बट ये प्लस है तो इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कैसे लेने के लिए बताया था, याद है, बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस में, आइए समझाते हैं। हाँ जी, तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा है, ये जो लेट करेंगे, लेट ये जो है हमारा 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये जो हमारा है इसको बात करेंगे हम a बाई फर्स्ट फैक्टर। ये फर्स्ट प्लस सिंपल चीज़ है, x प्लस 1 है, इसको हमने लिख दिया x प्लस 1 प्लस। अब ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो ऊपर में लीनियर फॉर्म इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर पार्ट को लीनियर फॉर्म लेना पड़ेगा। तो सिर्फ जैसे a लिए इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ लेंगे हम bx प्लस सी बाई ये जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा हो। तो आपको इसको इंटीग्रेट करने का मतलब कि इसको इंटीग्रेट करना, बट पहले a b c का वैल्यू तो पता चले, ठीक है। तो चलिए हमने इसको माना कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। बाई एलसीएम लेना, दोनों तरफ एलसीएम ले लो, दिस इंटू दिस एलसीएम, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इससे डिवीजन हुआ, ये खत्म, ये बचेगा। तो a का हम इंटू ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 से ये खत्म, एक्स प्लस 1 बचा, तो एक्स प्लस 1 का हमने लिखा बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। अच्छा, और इस तरफ आपका 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। हमने जब एक्सरसाइज किया था इसका, तो उसमें कंप्लीट रूल्स की बात की थी कि किस तरह से हमारा रैशनल फॉर्म रहेगा, फंक्शन रहेगा, तो किस तरह से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसी पर अच्छे से बात की थी कि किस तरह का रैशनल फंक्शन रहेगा, ये किस तरह का रहेगा, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में मैंने बात कही है, ठीक है। तो आप जा सकते हो उस एक्सरसाइज पर और कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ से किया जाए, इसको डिनोमिनेटर इसका और इसका डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से इक्वेट करने वाला काम करोगे, 5x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एंड नाउ हम लोग को क्या करना होगा, इक्वेट करना हो, तो भाई सिंपल सा फैक्टर है कि x प्लस 1, तो x प्लस 1 से हमको तो जीरो वैल्यू मिल ही सकता है, इज इक्वल टू जीरो करके x का वैल्यू मिल सकता है। अरे भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, सिंपल वाला फैक्टर जो लीनियर फॉर्म है उसको इक्वल टू जीरो करो, x का वैल्यू आपको मिला यहाँ से -1, ठीक है। तो आप -1 जहाँ जहाँ x देखो -1 पुट कर दो, उसमें से किसी एक का, इधर a b c किसी एक का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग हम लिखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। आइए भाई, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है -1 पुट कर लो। ये 5 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर, a इंटू -1 का स्क्वायर, चलो -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर -1 जैसे ही डालोगे जीरो हो जाएगा, पूरे टर्म जीरो हो गया, मतलब कि यहाँ -1 प्लस 1 इस तरफ वैल्यू पुट करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ही आपका ये जीरो बन गया, ठीक है। आपका सिर्फ ये रह गया, तो 1 प्लस 9 10, इधर से -5, तो -5 इज इक्वल टू 10a, बराबर, बोलो सही है, 9 प्लस 1 10। सो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया आपको -5/10, यहाँ से
आप a इक्वल टू कर सकते हो -1/2। ठीक है, a का वैल्यू आपको मिल गया। सर b और c का वैल्यू निकालना है तो आपको इक्वेट का देखो, दूसरा फैक्टर x² + 9 है इक्वल टू 0 करके इससे कोई हम रियल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये पता किया। तो उसके लिए ऑप्शन है इक्वेट करने का, है ना। तो चलो इक्वेट करो। और भाई x² का कोफिशिएंट वाले इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। कहाँ गया x² का, इस तरफ तो 0 है, तो इस तरफ का पल लिख लेते हैं। x² का कोफिशिएंट देखो भाई, यहाँ से ax² और इसमें bx² मिलेगा, तो x² कोफिशिएंट क्या हुआ a + b, और इस तरफ 0। ओ माय गॉड, मतलब कि सर आपको मिला a + b = 0 मिला। ठीक है, अच्छा इसका कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट, x का जरा कोफिशिएंट इक्वेट करो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इसी सेकेंड इक्वेशन से। तो x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है, 5 है, पहले इस तरफ का लिख लें। x का कोफिशिएंट देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करने से x नाम का चीज़ तो मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा। अच्छा सर नहीं मिलेगा, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट इस तरफ तो 5 है, चलो पहले इस तरफ लिख लें। 5 = इस तरफ में, यहाँ में x वाला कोफिशिएंट होगा नहीं, यहाँ से क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो cx, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे bx से तो bx, तो cx + bx, तो x का कोफिशिएंट c + b, मतलब कि यहाँ से मिला आपको कोफिशिएंट जब इक्वेट किए तो c + b, इधर से 5 और इधर से यहाँ c और यहाँ से b, तो c + b। एक इक्वेशन यहाँ पर मतलब चलो इसको मान लेते हैं, एक और इक्वेशन इक्वेट करना पड़ेगा। x² का किए, x का किए, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर नीचे जगह मिल जाएगा लिखने का, नहीं तो फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ सर लिखते हैं फिर, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म्स इन सेकेंड। हमेशा जब ये इक्वेट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से इक्वेट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब एक कांस्टेंट टर्म इस तरफ है नहीं, ये सेकेंड, इधर में कांस्टेंट टर्म 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 = दिख रहा है क्या नीचे, चलो दिख जाएगा। 0 = इस तरफ कांस्टेंट टर्म है नहीं अपने पास 0, इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, देखो a को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9a कांस्टेंट टर्म है, x लगा हुआ है ही नहीं ना, x लगा हुआ है ना x² लगा हुआ, तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, तो यहाँ से मिला आपको 9a, और यहाँ से कांस्टेंट क्या मिलेगा, 1 का जब c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक है। तो हो गया 9a + c, तो यहाँ से लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म 9a + c, ठीक है सर। अच्छा ऐसा करो, यहाँ से एक b का वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो, ठीक है। इसी से हम b का वैल्यू निकाल लें तो b = क्या लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पुट कर लो यहाँ से, c प्लस, सॉल्व करना पड़ेगा आगे, इसको ऊपर लिखेंगे, जगह की कमी है सर। आइए, तो c + b 5 = फिर अनदर हम 5 = लिखेंगे c प्लस b के जगह पर हम -a लिखना चाह रहे हैं, b के जगह पर लिख सकते हैं ना -a, इस इक्वेशन से आया यहाँ से = 0, तो b = -a, तो जहाँ इसमें b है हम -a लिख दे रहे हैं, तो c - a = 5 आया, मतलब कि यहाँ से हमको मिला c - a = 5 मिला है, ठीक है। ऐसा इसलिए किए कि कांस्टेंट टर्म जब इक्वेट कर रहे हैं तो हमको a और c का टर्म मिल रहा है। भाई ये सब x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आई थिंक कि 10th क्लास की पढ़ाई हुई है अच्छे से, और यहाँ पर कोई इशू ना हो, ठीक है। आइए, तो हम कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कांस्टेंट
टर्म्स, इसको मिटा दें। कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करने जा रहे हैं भाई, किसमें? इन इक्वेशन 2। ये भी तो पुटिंग वाला कहानी 2 में ही किए हैं, ये भी इक्वेट करने वाला 2 में ही किए हैं इक्वेशन, और ये भी इक्वेशन 2 में ही किए हैं, सारे इक्वेशन 2 में करना है। हाँ जी, बताइए सर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है नहीं इसमें, 0, तो 0 इज इक्वल टू, आइए कांस्टेंट टर्म यहाँ 9a और यहाँ से प्लस c मिलेगा, तो 9a प्लस c, ठीक है। अब इसके नीचे जरा इसको लिख लो, c और a का एक और इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th क्लास, c माइनस a इज इक्वल टू 5, मतलब c माइनस a इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर लो, ये वाला इक्वेशन को यहाँ उठा लिए, c माइनस a इज इक्वल टू 5, और जी साइन चेंज कर दें, c कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो प्लस से, ये प्लस कर दो, ये प्लस से माइनस कर दो, c से c गया आपका 9a प्लस a 10a, a का वैल्यू तो हम ऐसे भी निकाल चुके हैं सर, a का वैल्यू तो हम ऐसे भी निकाल चुके हो, ठीक है। हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं था, हम फिर से a का वैल्यू निकाल लिए। अरे आपको ये पता नहीं, तो ध्यान ही नहीं रहा कि a का वैल्यू हमने निकाल चुका है, तो a का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या b यहीं पर पुट कर लो, थोड़ा सा मिटा दें, बेकार का हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। a का वैल्यू यहाँ से भी आपको माइनस हाफ आ रहा है, तो a का वैल्यू तो हम वहीं से कर चुके हैं पहले से भाई, हमने ये a इक्वल टू माइनस हाफ देखा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो भाई b इक्वल टू माइनस a आया, तो a का वैल्यू कितना है? माइनस हाफ, तो b का वैल्यू हाफ, सो यहीं से आप आगे बढ़ गए और b इज इक्वल टू मिल गया हाफ, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वेट करने से आया, तो b इक्वल टू माइनस a, तो a का वैल्यू माइनस हाफ, तो यहाँ माइनस हाफ, तो b इक्वल टू हाफ आ गया। अच्छा, इसमें आओ, ये इक्वेशन में a का वैल्यू माइनस हाफ, तो यहीं से पुट कर लो इसी में, c माइनस माइनस हाफ तो प्लस हाफ हो जाएगा, a का वैल्यू खुद माइनस में है और c माइनस a है, इज इक्वल टू 5, तो 5 उस तरफ ले जाकर माइनस कर दो, बोलो कितना होगा, वहाँ से बोले, यहाँ पर ही लिखें, c इज इक्वल टू 5 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1, 9/2, 9/2। तो चलिए हम एक जगह लिख लेते हैं फाइनल, a का वैल्यू आया माइनस हाफ, यहाँ से b का वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू 0 था, तो b इक्वल टू माइनस a बोले, और a है माइनस हाफ, तो b आया हाफ, तो b इक्वल टू आया है हाफ। c का वैल्यू हम यहाँ से पुट किए, c माइनस a इज इक्वल टू a, यहीं पर b का वैल्यू यहीं से पता चला है ना, तो b का वैल्यू हाफ पता चले, तो यहाँ पर भी हाफ पुट कर सकते हो, ठीक है, इधर जाने की जरूरत नहीं है, आइए, ठीक है, b का वैल्यू हाफ, यहीं से हाफ पुट कर दो, ठीक है, तो c इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, c इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस हाफ, मतलब कि 9/2, c इज इक्वल टू मिल गया 9/2, ये सारा वैल्यू आपको ए बी सी का मिल गया, ठीक है। अब आप पुट कर लो यहाँ पर, पुटिंग हमने ये देखा ही नहीं है ए का वैल्यू, फिर इक्वेशन सॉल्व करने, लीनियर इक्वेशन सिंपल था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट, सो हमें इसको इंटीग्रेट करना, मतलब ये टर्म को इंटीग्रेट करना, तो चलो भाई हमें इंटीग्रेट जो करना है वो डायरेक्ट मैं लिख लूँ, a बाई एक्स प्लस 1 है, प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड डी एक्स, ठीक है। और भाई इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना है आपका, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ बाई एक्स प्लस 1 प्लस b का वैल्यू हाफ, तो हाफ एक्स प्लस सी का वैल्यू 9/2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड इज डी एक्स। आगे बढ़ें, ये और ये अलग अलग टर्म हो गया, ठीक है, तो ये तो क्लियर भी आपका निकल गया, माइनस हाफ बाहर कर दी तो 1/x प्लस 1, तो 1/x प्लस 1 का क्या होगा, log x प्लस 1,
इस टर्म का हम डायरेक्ट लिख लिए इंटीग्रेशन। अब सवाल है इसका इंटीग्रेशन। अच्छा ये 2 एलसीएम ले लिए 2, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2 मतलब कि x प्लस 9/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड इज dx लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहाँ से हाफ ऐसे कॉमन भी कर सकते हो, वो भी समझ सकते हो, हाफ कॉमन ही समझ लो। देखो वही तो हाफ कॉमन हो गया, इसको यहाँ से हटा करके हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये चीज़, ठीक है। अब सॉल्व करो सर, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 है ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ इंटू, अब ये दो अलग अलग टर्म स्प्लिट कर दो, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ठीक है। इसका यहाँ dx, ठीक है। दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर x बाई समथिंग प्लस 9 बाई समथिंग, ब्रैकेट फिर क्लोज, ठीक है। आओ भाई कर लेते हैं यहाँ से, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस हाफ इंटू ये एक्स में ये सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 को आप टी मान लो, है ना, नीचे टी हो गया तो डिफ्रेंशिएट करो एक्स स्क्वायर बाई 2x आ जाएगा नीचे, खत्म। मतलब डायरेक्ट अगर लिखे हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हाफ होगा इंटू 1/t लॉग t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको t मानोगे तो dx इक्वल टू क्या निकलेगा dt बाई 2x, x से x ये खत्म, नीचे 2 ये 2 बाहर, हाफ ये बना, ठीक है। और 1/t है तो log t खत्म, कहानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये भी डायरेक्ट है, ये भी है। क्या है, यहाँ से हम 9 को बाहर खींच लेते हैं, तो 9 यहाँ से बाहर खींच लिए तो इसका इंटीग्रेशन बचा 1 क्या बचा, 9 को बाहर खींचे इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता था, साइन इनवर्स x बाई ए, सॉरी क्या था, tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। याद है ना ये रूल, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो या बिना रूट में है, किस चैप्टर में पढ़ना है, एक्सरसाइज बात करें तो 7.4 है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, उसमें आपको ये रूल्स दिया है, काफ़ी डिटेल्स में हमने शेयर किए, 6 रूल्स उसमें पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो। इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन का है ना, बाय विश्वनाथ क्लासेस, क्लास 12 मैथमेटिक्स, निकल जाएगा सारा डिटेल्स, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखें तो क्या हुआ, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस हाफ इंटू यहाँ से है हाफ लॉग, ये चीज़ जो लिख रहे हैं अभी ये हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लाए, प्लस 9 इंटू ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो होता है 1/a, तो 1/a मतलब 1/a का मतलब 3 है, तो यहाँ से हुआ 3, 1/a मतलब 3, 9/3 इंटू tan इनवर्स x बाई a मतलब कि x बाई a, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, ठीक है, ठीक। आइए फिर एक लाइन और बढ़ जाए, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 114, 2 2 जब 4 तो 1/4 हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर हाफ से इसका भी तो 3 3 जाइए कैंसिल होगा, प्लस 3/2 इंटू tan इनवर्स
x/3 एंड इज प्लस c। ठीक है, ये सब यहाँ से अलग है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्लियर है सब चीज़ ना? बिल्कुल सही है सर। थोड़ा सा यहाँ पर कचरा हुआ था। क्यों हुआ था? हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने चले थे, बट ऑलरेडी हमने एक का तो वैल्यू यहाँ से फाइंड कर चुके हैं ना। तो हमने यहाँ फाइंड कर चुका, तो यहाँ से ए का वैल्यू पुट करके डायरेक्टली निकल गया। उतना हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जाने की जरूरत नहीं है। जब बी निकल गया तो यहाँ से इक्वेशन इक्वेट करने से हमको ये इक्वेशन मिला, तो बी का पुट कर दो तो यहाँ पर सी मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने देखा नहीं और लंबा प्रोसेस भी चलेगा, फिर वही चीज़ मिला ए का वैल्यू। ठीक है, एक ही बार दो बार ए का वैल्यू फाइंड आउट करने चले थे, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। बोर्ड गंदा हो गया, एक और क्वेश्चन बनाने के बाद बोर्ड साफ करेंगे। साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, साइन एक्स बाई क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहे हैं। इंटीग्रेट करना है साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए टी एक्स, यही है ना? साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर नीचे में x माइनस ए है, तो हम चाहेंगे कि न्यूमरेटर में भी ऐसा कुछ x माइनस ए दिखे। तो इसमें कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? साइन, इसको हम लिख रहे हैं x को x माइनस ए, तो x माइनस ए प्लस ए। अगर ऐसे लिखे तो कोई हर्ज नहीं। ए ऐसे भी खत्म। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक एंगल हम ये ले लेंगे और दूसरा ये, और साइन ए प्लस बी पर हम इसको खोल देंगे। ठीक है, कंपाउंड एंगल। हमको एक एंगल मिल गया ना भाई साइन एक्स माइनस। हम क्यों ऐसा चाह रहे हैं एक्स माइनस ए मिल जाए? क्योंकि नीचे में एक्स माइनस ए, अगर प्लस रहता तो प्लस वाले एक्स और प्लस को एक साथ लेके चलते हैं। अगर यहाँ प्लस रहता तो एक्स प्लस ए को एक कंसीडर करेंगे और ये माइनस ए को साइड कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस को हमने एक्स के साथ एक साथ लिया और दूसरा एक प्लस ए को। अब ये साइन ए प्लस बी डिवाइडेड साइन एक्स माइनस ए एंड इज डी एक्स। आइए सर, हाँ तो साइन ए प्लस बी को तोड़ो इसको, तो क्या होता है? साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल 9th क्लास नहीं 11th क्लास। ठीक है, तो साइन ए माइनस ए प्लस बी का, तो हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये ए और ये बी है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हमने ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा और दोनों को इससे सेपरेट कर दे रहे हैं अलग अलग। साइन एक्स माइनस ए, यहाँ भी साइन एक्स माइनस ए, यहाँ से कट जाएगा ये टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएगा। साइन साइन बच गया आपका इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस ए बचा एंड इज डी एक्स प्लस यहाँ कॉस बाई साइन, एंगल दोनों में सेम है तो कॉट हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए एंड इज डी एक्स। भाई साइन ए क्या हुआ? इसका कोफिशिएंट हुआ, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये dx का मतलब एक्स वाला चीज़ का निकालेंगे, उसके साथ जो भी चिपका हुआ है वो कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा और कोफिशिएंट की तरह ट्रीट पहले जैसे लिखते हो ना आप 5x² dx, तो यहाँ से 5 को क्या करते हैं? यहाँ से उठा के बाहर ले आते हो। तो इसमें x नाम का चीज़ नहीं लगा हो तो हम बोले कि ये कोफिशिएंट है इसका, तो इसको यहाँ से उठा के बाहर लेके चले आओ। तो अब भाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dx x,
मतलब कि एक लाइन और लिखें तो ये कॉस ए और इंटीग्रेशन dx रह गया, इसका वैल्यू x प्लस यहाँ से साइन ए बाहर करो, इंटीग्रेशन कॉट x माइनस ए डी एक्स। अब कॉट का तो आप जानते हो, कॉट सी डायरेक्ट हमने याद करवाया था, कॉट का कॉट सी, टैन का टैन को का मतलब कॉस से है, और पहले लॉग लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा, यहाँ से x मिला और ये कॉस ए, तो ऐसे लिख दिए x कॉस ए प्लस यहाँ से कॉट सी मतलब लॉग सी का मतलब साइन से है, तो हम ऐसा कुछ ट्रिक बनाए थे, टैन को कॉट सी, टैन को का मतलब टैन का अगर पूछे तो को का मतलब कॉस सी, उसके पहले लॉग लगा दो, लॉग कॉस एक्स, कॉट सी, कॉट का क्या रखना, कॉट का याद रखना सी, पहले सी का मतलब साइन से है और उसके पहले लॉग लगा दो, मतलब लॉग साइन हो गया, कॉट सी, कॉट का साइन, टैन को, टैन का को का मतलब कॉस, पहले लॉग लगा देना, ठीक है। हाँ जी, तो कॉट सी मतलब साइन में जाएगा, तो प्लस लॉग साइन जो भी एंगल रहा हो x माइनस ए एंड इज प्लस सी, तो x कॉस ए प्लस लॉग कॉटन का ये इंटू साइन ए कहाँ गया, इंटू साइन ए, ये वाला इंटू साइन ए, ठीक है। और ये हो गया x कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन कॉट सी, ठीक है, क्लियर। चलिए साफ दिख रहा, x कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन में, ठीक है। तो मैं थोड़ा बोर्ड को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर लूँ, मैं थोड़ा बोर्ड को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर लूँ। हाँ सर, इस्तेमाल कर लें क्योंकि बोर्ड काफ़ी गंदा हो चुका। अच्छा, ये रहा मेरा साफ बोर्ड, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 नंबर था। चलिए 7 को हटाए, यही फाइनल आंसर। बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। 7 8 e to the power 5 log x। क्वेश्चन नंबर 8 e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x, 4 log x by e to the power 3 log x, 3 log x minus e to the power 2 log x, 2 log x and is dx। 3 2 5 4 5 4 3 2। तो बहुत सिंपल है भाई, ये लॉगरिथमिक का कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। क्या होता है, पावर log x to the power 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log x लिखते हैं। इसको पहले, तो जो पहले है इसको पावर में भी तो चढ़ा सकते हैं, तो इसको हम पावर में चढ़ा लेते हैं। पहले तो हम काम कर रहे हैं कि e to the power log x to the power 5 हो गया माइनस e to the power log x to the power 4 हो गया डिवाइडेड e to the power log
x3 हो गया पावर 3 माइनस e टू द पावर log x स्क्वायर हो गया एंड इज dx एंड सारे का बेस ये log e है, ठीक है, क्या है e। तो आपको रूल पता है e टू द पावर log e, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो देखो भाई e टू द पावर log यहाँ लिखा नहीं है, ये बेस e है, इसमें भी ये बेस e है, इसमें भी ये log का बेस e है, इसमें भी log का बेस e है। तो ये जहाँ भी ऐसा दिखा वहाँ डाल दो आप वैल्यू 1। तो बताओ भाई जब ये 1 हो गया तो ये x टू द पावर 5 रह गया, मतलब कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ x टू द पावर 5 है। हाँ सर, सिर्फ घुमाने के लिए ऐसा डेंजरस फॉर्म में लिखा है, एक्चुअली क्या है सिंपल x टू द पावर 5 है भाई। घुमाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया है e टू द पावर 5 log x समथिंग समथिंग, ये एक्चुअली में x टू द पावर 5 है, दैट्स ऑल। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये x टू द पावर 4 है। अरे भाई ये वाला वैल्यू जो आप देख रहे हो ये वैल्यू तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो बचा आपका x टू द पावर 5। तो सिंपल नहीं लिख सकता था x टू द पावर 5, सिर्फ घुमाना चाह रहा था, ठीक है, बच्चे घूमे, बट डू नॉट वरी, यहाँ पर है ना, ठीक है, यहाँ पर x टू द पावर 4। अच्छा, यहाँ पर x टू द पावर 3 हो गया माइनस x टू द पावर 2 एंड इज dx। अब तो कुछ करना नहीं भाई, कॉमन उन्होंने देखो क्या हो सकता है, x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2, क्या कॉमन हो सकता है 5 4 3 2 2 2, कॉमन कर एक्स स्क्वायर कॉमन कर दो, x पर पावर 4 यहाँ कॉमन हो सकता है हार्डली, तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा, होगा x माइनस 1, और नीचे x स्क्वायर कॉमन हो सकता है तो x माइनस 1, ये x माइनस 1 ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया, साथ में x स्क्वायर से ये 2 बार में कट गया, मतलब x स्क्वायर आपका रहा सिर्फ, मतलब कि आपके पास जो बचा वो इंटीग्रेट करने के लिए x स्क्वायर बचा सिर्फ, पावर 4 था पावर 2 था, 2 बार में कट गया, ये तो ये खत्म हो गया। तो x स्क्वायर का क्या आप लिखोगे x टू द पावर 3/3 प्लस c, दैट्स ऑल, यही 8 नंबर हुआ, ठीक है, x टू द पावर 3/3 प्लस c। हम 9 की बात करें, cos x बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर x, 9 नंबर है ना, हाँ, cos x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x रूट में कहाँ गया, चलिए तो हटा दें इसको। तो लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं। 8 नंबर सॉल्व हुआ। अच्छा, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 9 नंबर। हाँ, तो 9 नंबर क्या कह रहा, आई 9, हमें जो इंटीग्रेट करना है cos x बाई रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। भाई यहाँ क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन, साइन को आप t मान लो तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करोगे तो। चलो शुभ काम में दे रही क्या, लेट साइन x इक्वल टू t, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x ले लेते हैं, साइन x का हम लिखते हैं डायरेक्ट cos x डिफ्रेंशिएट करने से, और ये लिखा है dt बाई dx। सो यहाँ से आपको dx इक्वल टू मिल गया dt बाई cos x। आइए यहाँ पर सर क्वेश्चन में आइए, cos x बाई रूट अंडर 4 को हम जरा 2 का स्क्वायर लिख ले, 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख लिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स को हमने t माना है, तो क्या हम इसको t स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू ये है आपका dx। तो dx की जगह पर ये लगेगा, आओ अगले स्टेप में पुट कर लो, इंटीग्रेशन cos x बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt बाई cos x से cos x कैंसिल हो गया, रूट अंडर क्या बचा आपको, ये जो मिला यहाँ से आपको रूट अंडर 1 बाई रूट इंटीग्रेट 1 बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। ये कौन सा फॉर्म है,
ये रूट अंडर ए स्क्वायर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या था साइन इनवर्स एक्स बाई बी है ना। वही एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन जिसमें 6 रूल्स की बात की है। ठीक है, क्या रूल है यहाँ लिखते हैं। वो रूल था 1/√a² माइनस x² हो, तो इसको हम लोग लिखते थे साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, a² माइनस x², वहाँ x वेरिएबल है, यहाँ t वेरिएबल है, तो t बाई a होगा। ठीक है, a का मतलब आपका 2 से है बेस। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट यहाँ t है बाई a, मतलब कि ये बेस a है हमारा, तो ये बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड इज प्लस c। अब हमको तो आंसर x के रूप में लिखना है, तो ये t के जगह पर क्या माने थे साइन x को t माने थे, तो यहाँ से t के जगह पर हम लिख दिए साइन x बाई 2 एंड इज प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, टाइम भी क्लियर होगा। ओह माय गॉड, टाइम क्लियर हो गया। चलिए सर, आज के लिए लास्ट था क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व कर चुके, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए है ना। फर्स्ट में हम लोग 1 to 4 सॉल्व किए थे और सेकंड में हम लोग 5 से लेकर के 9 तक सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।